100% ऐसा होगा, क्योंकि आज से 3 साल पहले की अगर बात करें हम, तो उस टाइम पर गुरुजी सत्संग लगाते थे। सिरसा शहर में भी और आसपास की स्टेट्स में भी, अक्रॉस द कंट्री वो घूमते थे, सत्संग लगाते थे। तो वहाँ का तो जो यूथ था वो गुरुजी से बहुत प्रभावित होता था। तो गुरुजी ने कुछ समय पहले से MSG के नाम से फिल्म्स भी बनाई। तो उस फिल्म बनाने का मकसद यही था कि यूथ चाहता था कि हमें कुछ एंटरटेनमेंट देखने को मिले, हमें कुछ इस कल्चर का, इस क्लेवर का कुछ देखने का मिले। तो उस चीज़ में गुरुजी ने अपने आप को ढाला, क्योंकि कुछ यूथ ने मिलकर गुरुजी को कहा कि गुरुजी आप हमारे तरह कुछ जैसे जीन या इस तरह के कपड़े भी पहने, आप कलरफुल कपड़े पहने। तो पिताजी ने, गुरुजी ने उनकी बात मानते हुए सब कुछ ऐसा किया, और इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट देखने को मिला कि लोग, खास करके यूथ, बहुत ज़्यादा संख्या में इसके बाद गुरुजी से जुड़ा, और वो अपनी बुराइयां छोड़ते गए। गुरुजी जो 3 वचन कहते हैं, उन तीनों वचनों को मानने के लिए बहुत से लोग जुड़े। जैसा कि गुरुजी अभी समाज के बीच में नहीं है, तो इसके क्या दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं? दुष्परिणाम हमारे आसपास में, हमारे समाज में भी देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि पहले जो हमारा यहाँ का एरिया था, तो यहाँ पर नशे से बहुत ज़्यादा हम बिल्कुल, यहाँ तो समझते कि नशा इतना है ही नहीं। बट पिछले 3 सालों में इस चीज़ की जैसे कि बाढ़ ही आ गई है। हमारा जो यूथ है, खास करके जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो सिर्फ हाई स्टेटस दिखाने के लिए, कि जैसे कि हम कुछ अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो कुछ वो शौक से भी इस आदत में पड़ जाते हैं। बट आगे जाकर उन्हें देखने को मिलता है कि वो गलत आदतों में फंस गए, गलत किसी आदमी के धक्के चढ़ चुके हैं। गुरुजी ने किन्नरों के लिए क्या किया है? गुरुजी ने किन्नरों को भी मुख्य धारा में जोड़ा समाज की, क्योंकि पहले लोग मजाक किया करते थे कि ये तो खुसरा है, हिजड़ा है, मजाक की तरह दिया करते थे। पर पिताजी ने कहा कि ये तो भी हमारे जो भगवान है, मालिक है, उसी के बच्चे हैं, उसी की औलाद है। तो ये क्या करते हैं, ये तो हमारे अच्छाई के लिए, सबकी सुख सुविधा के लिए, कि सब खुशी हो, सब सुख सुख से जीवन जिए, उसके लिए दुआ ही तो मांगते हैं। तो पिताजी ने इनका जो नया नाम रखा था, सुख दुआ समाज, कि सबके सुख के लिए जो दुआ करते हैं वो ये हमारा समाज है, इसे भी समाज की मुख्य धारा में लाया जाए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो किसी फैक्ट्री में नहीं बनाई जा सकती, कोई पैसे से खरीद नहीं सकता। ये ब्लड सिर्फ मिलेगा जो इंसानी जिस्म के अंदर होता है, वही मरीजों को काम आता है। ब्लड की, खून की कीमत उन्हें पता है जिनके परिवार में कोई मौत से, जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है कि वो किसी भी तरीके से बच जाए। वो पैसे से नहीं बचा पाएगा, वो खून से बचेगा। तो खून मिलेगा जो कि स्वेच्छा से कोई दान कर रहा है, और स्वेच्छा से दान करने का जज्बा जो मैंने यहाँ देखा है, वो काबिल तारीफ, वो दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता। जैसे कि जो मेगा ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए, तो वहाँ पर डॉक्टर्स जो वहाँ से बाहर की टीमें आई ब्लड लेने के लिए, वो हैरान रह जाते थे कि छोटे छोटे बच्चे, 15 साल के बच्चे, 80-80 साल के बुजुर्ग, ये भी लड़ रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि हमें हमारा ब्लड पहले ले लो। ऐसी जज्बा, ऐसी सोच देखने को कहीं नहीं मिली हमें। वो भी देखकर दंग थे, और बहुत ही कमाल का जज्बा था ब्लड डोनेशन के लिए। और जब मैंने भी सोचा, कई बार आज भी जब मैं सोचता हूँ कि जब मैं छोटा था, कभी बुखार भी हो जाए तो सोचते थे इंजेक्शन लगेगा, उस सुई से डरते थे। बट आज आई थिंक नियर अबाउट 35 टाइम्स आई हैव डोनेटेड ब्लड, तो बहुत खुशी होती है। तो ये बदलाव किस वजह से आया, किसने बदलाव लाया? जस्ट बिकॉज ऑफ सेंट डॉक्टर MSG। जैसा आप कह रहे हो, काफी लोग वहाँ पे ब्लड डोनेट करते थे, क्या किसी तरीके के गुरुजी रुपए देते थे उनको ब्लड डोनेट करने के? क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में डोनेट करना मतलब काफी ज्यादा इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि और भी जगह ब्लड डोनेट होता है, वहाँ पे 10-20 यूनिट ज्यादा से ज्यादा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी उन्हें रुपए नहीं देते थे, गुरुजी उन्हें अच्छी सोच बताते थे। गुरुजी उनको असली सच्चाई बताते थे कि बेटा, अगर आप किसी की मदद करोगे तो बदले में आपको, आपके आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा, अगर आपने किसी का अच्छा किया है तो आपका भी अच्छा जरूर होगा। और इसी वजह से लोग उनके साथ जुड़े, क्योंकि लोगों ने उसके बाद फील किया कि वाकई जो गुरुजी ने बताया वो बिल्कुल सच है। वहाँ पे बॉडी डोनेट करी जाती थी, शायद मीडिया में दिखाया गया था कि बॉडी वहाँ पे डोनेट करी जाती है, और ऐसा कुछ, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बॉडी डोनेट भी एक अच्छा स्टेप था डेरा के द्वारा, क्योंकि एक डॉक्टर्स की टीम आई थी कि जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, वो बॉडी के ऊपर, जो डेड बॉडी होती है उसके ऊपर रिसर्च करते हैं कि जो इनकी बॉडी के सेल्स हैं, इसके अंदर जो मांसपेशियां हैं, जो इनके ऊपर कोई रिसर्च की जाए, कि ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वो जो बीमारियों से मर रहे हैं, उन बीमारियों से कैसे बचा जाए, हमारे शरीर के अंदर क्या बदलाव आते हैं, उन चीज़ों पर जो वो स्टडी करते हैं,
उसके ऊपर डॉक्टर्स ने कहा था कि हमें बॉडी नहीं मिल पाती, एक डेड बॉडी मिलती है, 6-6 महीने हम उसी के ऊपर रिसर्च करते रहते हैं, तो आप कुछ कीजिए। तो गुरुजी ने झट से हाँ कहा, और उसी सत्संग के अंदर ही जब संगत से पूछा तो हजारों की तादाद में हाथ खड़े हो गए कि हम बॉडी डोनेट करने के लिए तैयार हैं। तब भी डॉक्टर्स हैरान कि हम तो इतने फॉर्म भी नहीं लेके आए, आज की आज कहा और आज ही हजारों हाथ खड़े हैं, तैयार हैं। तो तभी मैंने भी प्रण किया कि ये तो बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। तब से मैंने और मेरे पूरे परिवार ने भी यही बॉडी डोनेट का, आइस डोनेट का फॉर्म भरा कि हम भी ऐसा जरूर करेंगे कि ताकि हम जीते जी अगर किसी के काम आ रहे हैं, ब्लड दे रहे हैं, तो मरने के बाद भी हमारी आंखें किसी को देख पाएं, हमारी आंखें इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में रहें। तो इसके लिए हमने भी सोचा, क्योंकि आइज़ डोनेशन तो बहुत ही बड़ा मैं कहूँगा एक पुण्य का काम है कि जो आदमी अंधे हैं वो इस दुनिया को नहीं देख पाते, उन्होंने कभी इस रंगीन दुनिया को, किसी रंग को नहीं देखा, किसी अपने सगे संबंधी को नहीं देखा। जब उससे आंखें लग जाएंगी, जब वो देखेगा, तो वो आपको और आपके परिवार को दुआएं ही देगा। तो मैं कहता हूँ कि सभी को ही आइज डोनेट, ब्लड डोनेट एंड आफ्टर द डेथ बॉडी डोनेट भी जरूर करनी चाहिए।